प्रबुद्ध पाठकों को मेरा सादर नमस्कार। आज एक ऐसा विषय, पिछले पाठकों ने सांझ का सफ़र को लेकर के कुछ झलक सुनी थी, उसी के संदर्भ में आज फेसबुक पर एक उम्दा कहानी अज्ञात की। हमने चेखव को पढ़ा, प्रेमचंद को पढ़ा, गोर्की को पढ़ा, लेव तोल्स्टॉय को पढ़ा। बहुत जीवंत कहानियाँ पढ़ने को मिलती है। आज सोशल मीडिया के दौर में हमें अज्ञात नाम से लोक कलाकारों के माध्यम से ऐसी चीज़ें लिखी जा रही है जिसको लेकर के लगता है कि बात करना ज़रूरी है। आशीर्वाद। आशीर्वाद नाम से कि बुज़ुर्गों का आशीर्वाद कितना ज़रूरी होता है, और जब वो जीवित रहते हैं तब हम उनकी कदर नहीं करते और इसके बाद परंपरा की तरह उसे निभाते हैं। तो एक ससुर और बहू की कहानी है। सास पहले ही चल बसती है और ये नियति का खेल है कि दो का जोड़ा बनता है। कोई एक पहले चला जाता है और एक रह जाता है। एक उम्र के बाद खाट पकड़ लेना यानी बेड पर रहना, वो स्थिति भी आती है। तो ससुर जी बेड पर होते हैं। पति पत्नी नौकरी पेशा है, पत्नी भी नौकरी करती है। दोनों ही अपना काम करके घर से निकल लेते हैं। दिन भर ससुर घर पर रहेंगे। इसी दौरान जब पत्नी यानी बहू सारा घर का कार्य करने के बाद ऑफिस के लिए निकलती है, तो उसी वक्त ससुर जी आवाज़ देते हैं कि बहू, मेरी चश्मा मुझे देती जाओ साफ करके। ये रोज़ का काम था। इस तरह से उसका निकलना और ससुर का आवाज़ देकर के ये कहना कि चश्मा देती जाओ साफ करके। एक दिन पत्नी पति से बोली कि आपके पिताजी जो ही मैं बाहर निकलती हूँ, क्यों ही वो बोलते हैं कि चश्मा देते जाओ साफ करके देती जाओ। तो पति को भी आश्चर्य हुआ, लेकिन पति ने इतना कहा कि ठीक है, तुम उसको जब उनको उस समय चश्मा देने के बजाय पहले ही साफ करके रख दिया करो, तो तुम जब तैयार होकर के निकलती हो उस वक़्त किसी तरह की हड़बड़ाहट नहीं रहेगी। पत्नी ने ऐसा ही किया, चश्मा साफ करके रख दिया। फिर भी ससुर जी ने आवाज़ दी कि बहू, चश्मा साफ करके दे देना। बहू फिर भी ऐसा करती रही, लेकिन झुंझलाहट से, गुस्से को दबाते हुए भी। और एक दिन वो आया कि वो साफ करके रख देती, लेकिन जब वो आवाज़ देते हैं तब उसको नज़रअंदाज करते हुए कार्यालय निकल जाती। ऐसा होता रहा और एक दिन ससुर जी चल बसते हैं, दुनिया छोड़ जाते हैं, उसी तरह से जिस तरह से सास दुनिया छोड़ जाती है। दिन गुजरे। एक दिन साफ सफाई करते हुए बहू के हाथ में ससुर जी की डायरी मिल गई। वो डायरी पलटते पलटते उस पन्ने तक पहुंची जो डायरी का अंतिम पन्ना था। उसमें ससुर जी लिखते हैं कि बहू, तुम्हारी सास जाने से पहले मुझे कह गई थी कि बेटे बहू पर आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए, और उनसे छोटी मोटी गलती हो तो उसे माफ़ करते रहना और आशीर्वाद देते रहना।
बोला मैं वही काम करता रहा जो तुम्हारी सास ने मरने से पहले मुझसे कहा था। इसलिए मैं रोज़ तुमसे चश्मा साफ करके देने के लिए मांगता था, और जब तुम मुझे चश्मा देती थी तो तुम्हारा सिर नीचे होता था और मेरा हाथ ऊपर। इस तरह से मैं रोज़ तुम्हें आशीर्वाद देता रहा। ये बात सुनकर, ये शब्द और वाक्य पढ़ कर के बहू दंग रह जाती है और फपक फपक करके रो पड़ती है कि ससुर जी और सास मेरे प्रति क्या सोचते थे, और मैं झुंझला करके गुस्से में मैंने ये काम भी करना छोड़ दिया। अब वह रोज चश्मा साफ करती है और वहाँ रख देती है। चूंकि सास चली गई, उसके बाद ससुर भी चले गए। जो चश्मा मांगते थे और आशीर्वाद के लिए हाथ ऊपर उठाया करते थे, वो हाथ अब उठने से रहा, चश्मा रह गया। और बहू अब उस चश्मे को साफ करके रोज नियमित रखती है, बड़ी श्रद्धा से रखती है। इस कहानी को सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये हम सब की कहानी है, रुला देने वाली है, भावना में डुबा देने वाली है। पर हम सांप निकल जाता है और उसकी लकीर को पीटते रहते हैं। लकीर पीटने से सांप को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे समाज की, परिवार की विडंबना है। अब नई पीढ़ी ऐसा करती है कि जीते जी उनको सम्मान नहीं देती, उनसे बात नहीं करती, उनके कहे को नहीं मानती, और जब वो गुजर जाते हैं तब उनकी मूर्ति लगाई जाती है। आपके आले में जो भगवान हैं उनके बगल में बिठा करके अगरबत्ती लगाई जाती है। अगर कोई दो शब्द कहते हैं तो उसके विरोध में आप तुरंत बहस करने लगेंगे। अब ये सब करने से, इसे हम कर्म कांड कहेंगे, इसे हम पाखंड कहेंगे। अब आप करते रहिए कर्म कांड। वो आशीर्वाद में उठने वाला हाथ जब तक उठता रहा, अब हाथ नहीं रहा, वो आदमी नहीं रहा। अब उसकी चश्मा को साफ करना एक कर्म कांड कहलाएगा। ये कहानी वो बात कह दे रही है कि हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कहानी हमें आगाह करती है कि वक्त रहते हमें इस कहानी का मर्म समझना चाहिए कि बुजुर्ग स्थायी नहीं होते, और इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता। हमेशा हमेशा के लिए कोई नहीं रहता। बहुत जल्दी गुजर जाता है ये वक्त, और वो लोग भी, फिर उनकी यादें रह जाती है। यादों को याद करते रहिए। हम मशीन की तरह काम करते हैं, भावना को छोड़ते जा रहे हैं। फिर उनके न रहने के बाद उन भावनाओं को कर्मकांड बना लेते हैं। कृपया ऐसे कर्मकांड से बचें। हाल ही में कुंभ गुजरा है, और कुंभ को लेकर के कहते हैं कि 67 करोड़ कुंभ में पहुंच गए। आप जब कर्म कर रहे थे तब गलत कर्म कर रहे थे, और डुबकी लगा करके समझ गए कि अब पाप कर्म से मुक्त हो जाएंगे। गंगा पाप हरणी है। कवि ने कहा है कि तुम्हारे पाप ढोते ढोते गंगा मैली हो गई है। तुम्हारे शहर के नाले उसके अंदर कूद रहे हैं, वो सरकार उन नालों को कूदने से नहीं रोक पा रही है, लेकिन प्रचार कर ले रही है कि आइए 144 साल बाद ये महाकुंभ आया है।
ये कर्म कांड सरकारें कर रही है। उन कर्म कांडों को हम उनके बहकावे में आकर के कर रहे हैं। हम ऐसा कर्म ही क्यों करें कि हमें किसी गंगा में, जिसमें नाले बह रहे हैं, उस नाले में बदलती गंगा में जाकर के उनके बहकाव में आकर के डुबकी लगाए। शरीर साफ पानी से साफ होता है, गंदे से तो और भी गंदा ही होगा। इसलिए ध्यान रहे, जब तक बुजुर्ग है उनके कहे को सुना जाए, कहे को माना जाए। बाद में उनके नाम पर नुक्ता करना, मूर्ति लगाना, ये सब आपका ढोंग है, कर्मकांड है, पाखंड है। इस तरह के पाखंड से बचें और शुद्ध कर्म करें। धन्यवाद।